वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, जो पैसे अर्न करना चाहते हैं, जो फ्रीलांसिंग के बारे में पूछते रहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने बिगनिंग से फर्स्ट डे से लेकर आज 2022 तक कौन कौन से डिफरेंट गैजेट्स यूज़ किए हैं, लैपटॉप कौन सा यूज़ किया, मोबाइल कौन सा यूज़ किया, कैसे मैं नोकिया से आईफोन पे आई हूँ, कैसे मैंने इन तमाम चीज़ों से काम किया है, लैपटॉप क्या था, कैसे काम करते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक सुनते रहिएगा, साथ रहिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर चल के सुनते हैं आज की वीडियो। मुझे अक्सर बच्चों के मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट्स के डीएम्स आते हैं, फेसबुक पे मैसेजेस कर रहे होते हैं, पर्सनली कहीं पे लेक्चर देने जाती हूँ तो पर्सनली स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरी क्लासेस में पूरा पूरा सेमेस्टर पढ़ा होता है, वो पूछते हैं कि हमारे पास फाइनेंसिस नहीं इतने ज़्यादा, मोबाइल है तो लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप है तो मोबाइल नहीं है, तो हम कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, हमें राइटिंग बहुत अच्छी आती है मैम, लेकिन हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब तक ज़िंदगी में मैंने कैसे ये सफ़र शुरू किया था, मेरे पास कौन कौन से टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं डे फर्स्ट से लेकर आज तक। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये सारे काम होते हैं। सबसे पहले मैंने लिया था नोकिया 6300, 8th या 9th क्लास में थी मैं, और ये चाइना का फ़ोन है। 2 से 3 हज़ार रुपये में ये आया था तब, नोकिया 6300। अभी भी देख लें एज़ इट इज़ कंडीशन के अंदर ये मेरे पास पड़ा हुआ है। और ये मैंने कैसे लिया था, ये मेरे पास 2 से 3 हज़ार रुपया कहाँ से आया था। ये मेरी जो ईदियाँ थीं कुछ वो पैसे थे, कुछ हमें बचपन से ही पॉकेट मनी मिलती है। पॉकेट मनी के नाम पर वैसे हमारे साथ धोखा होता रहा है। 300 से 500 रुपया पॉकेट मनी जब बहुत छोटे थे मिलती थी, छोटी क्लासेस के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रेड तक, इवन के 6th ग्रेड तक भी आप कह सकते हैं। और वो कैसे मिलती थी, मेरी मदर यहाँ पे होती थी, फादर यहाँ पे नहीं होते थे। हमें 300 से 500 रुपया मंथ का बहन भाइयों को मिलता था, लेकिन वो हमें पैसे नहीं मिलते थे, हमें उसके बदले में उतनी करेंसी की, उतनी वैल्यू की चीज़ें मिलती थी। हमें मंथ के स्टार्ट में, मंथ के एंड पे बेकरी लेकर जाया जाता था और वहाँ से हमें चीज़ें लेकर दी जाती थी। मेरा हिसाब किताब पैसों के मामले में, फाइनेंसिस के मामले में शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। तो मैं चीज़ें कम लेती थी, पैसे उसमें से भी बचा लेती थी, और वो पैसे मेरी मदर के पास, मामा के पास ही सेव होते थे। कभी उनसे इंटरव्यू करवाऊंगी तो बताऊंगी कैसे उन्होंने हमारी अपब्रिंगिंग की है। तो वो पैसे बच जाते थे तो वो मैं याद रखती थी, मेरे इतने हो गए हैं, फिर मेरे इतने हो गए हैं, वो जमा होते 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 और फिर ईदियों के पैसे। तो ये पैसे वो मैंने मिला के ना अपनी पूरी ज़िंदगी के, तो ये मैंने लिया था फ़ोन जो कि चाइना का था, और ये था। इसके बाद जब मैं 10th के बाद, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, 10th के बाद मैं स्पीच करती थी, तो मुझे स्पीच में स्कॉलरशिप मिली थी, पैसे मिले थे। फर्स्ट टाइम पे मेरे पास 10,000 रुपये से ऊपर पैसे थे। और तब ये जो चौड़े फ़ोन है ना, जिनकी कीपैड इस तरह के, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा इन थे, बड़े बड़े लोग ये वाले फ़ोन्स ले रहे थे। तो जिसके पास ये फ़ोन होता था बड़ा शोशा होता था कि वाह भी वाह ये फ़ोन है। तो ये उस टाइम पीरियड के भी 1 साल लेट मैंने लिया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो ये मैंने 10th के बाद जब मैंने स्पीच में कंपटीशन किया था लिया में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जाकर, और वहाँ पर मैंने विन किया था, तो तब मुझे पैसे मिले थे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर मैंने ये फ़ोन इस्लामाबाद से अपनी खाला से मंगवाया था, और फिर ये कुछ माह के बाद आ गया था मेरे पास, और फिर मैंने यूज़ किया, और ये मेरे यूनिवर्सिटी के कुछ सालों तक चला है। यूनिवर्सिटी का पहला 1-2 साल भी मैंने इसी फ़ोन के अंदर गुजारा था, नोकिया C3, जो कि अभी भी चलता है, और आप देख सकते हैं अच्छी खासी कंडीशन में पड़ा हुआ है। और इसके पीछे ये मैंने स्टिकर्स नहीं है, ये सनी प्लास्ट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सनी प्लास्ट है जो मैंने लगाई थी, और इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया था बाकी लोगों से। ये चीज़ हो गई। इसके बाद ये फ़ोन डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर मेरी ज़िंदगी में आते रहे। फिर मेरे पास एक टाइम पीरियड था जिसके अंदर क्यू मोबाइल आया। क्यू मोबाइल भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन नहीं, चाइना का था, बहुत कम चला, और ये यूज़ था, घर में ही किसी का था ये पड़ा हुआ। और तब ये मेरे पास उस वक्त फ़ोन नहीं था, फ़ोन मेरा ख़राब हो गया हुआ था, फ़ोन की मुझे ज़रूरत थी, तो तब ये मैंने लिया था, और ये यूज्ड में था, ये मैंने न्यू नहीं लिया हुआ, ये मैंने परचेज़ कर लिया था। इसके बाद फिर मैंने ख़रीदा था HTC। और ये जितने भी फ़ोन मेरी ज़िंदगी में, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं ना, ये सारे के सारे मैंने अपने पैसों से ख़रीदे हैं। मैं एक भी पैसा ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मदर फादर से लिया हो। मैं माँ बाप की, अमीर माँ बाप की, एक अच्छे खासे खाते पीते माँ बाप की गरीब औलाद में से थी। मुझे नहीं शौक़ था उनसे पैसे मांगना। ऐसा नहीं था कि मैं किसी चीज़ के ऊपर हाथ रखूँ, मैं किसी भी चीज़ के ऊपर हाथ रख दूँ ना
पहले दिन से लेकर आज तक, और मेरे घर वाले भी इस बात की, मेरे रिश्तेदार इस बात की, मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोग इस बात की गारंटी देंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मुझे इनकार कर दिया जाए। लेकिन मुझे खुद को पता था कि मैंने अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करनी है, मैंने किसी से पैसे नहीं लेने हैं और ना ही मैंने आज तक लिए हैं। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें लग्जरी में आती हैं, ये मेरी ज़रूरत नहीं थी। तो अपनी लग्जरीज़ को मैंने खुद से ही अपने लिए पूरा करना है। कोई और माँ बाप ने हमारा ठेका नहीं उठाया हुआ, वो ज़िम्मेदार नहीं है कि वो हमारी तमाम चीज़ों को पूरा करेंगे। तो मैंने ये सारे फ़ोन, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, एक एक पैसा मेरे अपने अर्निंग है, मेरी अपनी सेविंग्स हैं, मेरी अपनी सारी चीज़ें हैं। तो फिर जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया था, मुझे टेक्निकल चीज़ों का, मैं 12 वीडियोज़ के अंदर बता चुकी हूँ मेरा ख़्याल है कि मुझे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत शौक़ है। मैंने अपने बचपन में भी कभी गुड़िया से नहीं खेला हुआ, कभी किसी चीज़ से नहीं खेला हुआ। मैं ये टेक्निकल चीज़ें लेने के ऊपर प्रेफर करती थी शुरू से लेकर आज तक। मुझे बुक्स ख़रीदने की, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है उनके ऊपर। इन चीज़ों के ऊपर हज़ारों लाखों लग जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने तब लेना शुरू की थी। फिर मैंने ये वाला HTC का फ़ोन लिया था, जो कि बहुत साल मेरे पास चला। इसके बाद ये बहुत से साल मेरी मदर ने भी यूज़ किया। और इस फ़ोन के दरमियान ये है मेरा हुआवे का फ़ोन, जो कि मैं रिसेंटली अभी यूज़ कर रही हूँ। आजकल मेरी यूज़ के अंदर होता है ये वाला फ़ोन, जो कि 2019 में Y9 प्राइम हुआवे का मैंने लिया हुआ है। 2019 में आया था और तब फ़ौरन मैंने ख़रीदा था। मुझे हुआवे कंपनी बहुत अच्छी लगती है मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, और मेरी इससे पहले भी 3-4 फ़ोन्स हुआवे के रहे हैं। दरमियान में एक आया था, मुझे नाम भूल गया उसका, एक्सपीरिया, सोनी के वो फ़ोन थे एक्सपीरिया, वो भी लिए थे। वो फ़ोन इसलिए यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि बहुत से फ़ोन ऐसे हैं, सोनी एक्सपीरिया जैसे था, तो वो उस टाइम पे ओरिजिनल नहीं आता होता था। हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो फ़ोन यूज्ड या रिफर्बिश्ड फ़ोन आते होते थे, जो कि चेंज होके आते हैं, या आपके जो बॉक्सेस होते हैं, आपको बॉक्स में पैक मिलेगा लेकिन अंदर से ओरिजिनल नहीं होता था, यूज्ड होता था थोड़ा बहुत उनके अंदर डैमेजेस भी होते थे। तो वो फ़ोन 1-2 दफ़ा मैंने लिया, और ये सारे मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से लिए हैं। कोई किसी ने नहीं ला के दिए हुए, किसी से नहीं मंगवाए हुए, किसी की कोई फेवर नहीं है। ये खुद मैंने जाके परचेज़ करके खुद अपने लिए हैं। तो बहुत से एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपके ठीक नहीं भी होते हैं। तो वो 2-3 अंदर फ़ोन ऐसे हैं जो कि एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं रहे थे। 1 दिन 2 दिन रखे थे और उसके बाद मुझे चेंज करने पड़े थे क्योंकि वो ठीक नहीं चल रहे थे। और मैं पर्टिकुलर उन चीज़ों के बारे में, मुझे स्पेस अच्छी चाहिए होती है, मुझे उसकी वर्किंग जो प्रोसेसिंग है वो अच्छी चाहिए होती है, तो वो नहीं थे, तो इसलिए वो नहीं है। अदरवाइज़ जितनी भी ये टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट चीज़ें हैं, ये मैं सेल नहीं करती हूँ, वापस नहीं देती हूँ। जितनी महंगी हो, जितनी सस्ती हो, मैं अपने पास रखती हूँ। और अगर आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, इस अहल हैं कि आपको नया फ़ोन ख़रीद लें लेकिन पहला भी आपके पास रहे, तो अपने पास रखा करें, सेल मत किया करें। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमने अपने मोबाइल के अंदर से बहुत सारा डाटा डिलीट कर दिया हुआ है, लेकिन असल में होता क्या है कि आपका वो डाटा आप जहाँ पे भी सेल करते हो वो वापस से रीइंस्टॉल हो सकता है। जैसे मेरी लास्ट कुछ डेज़ के अंदर एक वीडियो थी जो कि मैं अभी अपलोड यूट्यूब पे लगाई हुई थी, अपलोड हो रही हुई थी, और मुझे याद नहीं रहा, मैंने स्पेस फ्री करनी थी, तो मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया और फिर वापस से मैंने उसको एक दो ऐप्स थी वो इंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लिया था। तो हमें लगता है हमने डाटा बिल्कुल क्लियर कर दिया हुआ है, मोबाइल को स्टार्ट कर दिया हुआ है, लेकिन आपका बहुत सा डाटा जो है वो दोबारा से रीइंस्टॉल किया जा सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, तो कोशिश किया करें अपनी ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना, इनको आप सेल मत करें। जो आपके पास आ गई आप घर में दें, बच्चों को दें, आपके बड़े हैं जो भी यूज़ करना चाहते करें, पैसे उसके पूरे करें और आप न्यू ख़रीदें। इसके बाद रिसेंटली ये हुआवे चल रहा है जो कि मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, और अब मैंने ये लिया है आईफोन। तो इस आईफोन के लेने से पहले, ये मैंने अभी लिया है, कुछ दिन हुए हैं, इसको 2 हफ्ते हुए होंगे मैक्सिमम। जितने भी फ़ोन्स हैं ना, ये सारे के सारे, कोई भी इतना महंगा, कोई भी एक्सपेंसिव, कोई भी बहुत लाखों करोड़ों वाला फ़ोन नहीं है। और इन सब से मैंने अभी तक का काम चलाया है, इन सब से मैंने अपनी ज़रूरियात पूरी की हैं, इन सब से मेरा किचन चलता रहा है, इन सब से मेरी पर्सनल अपनी नेसेसिटीज़ पूरी होती रही हैं। कोई भी महंगी चीज़ नहीं है। हाँ, अब क्वेश्चन होगा कि ये तो फ़ोन्स हैं, फ़ोन्स के साथ लैपटॉप। तो लैपटॉप में जब मैंने काम शुरू किया था फ्रीलांसिंग का, मेरे पास ये क्यू मोबाइल था और मेरे पास शहबाज शरीफ की तरफ से लैपटॉप मुझे FSC के बाद मिला था। वो मैं लेके गई थी यूनिवर्सिटी
पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल साइकोलॉजी का जितना भी काम था, फ्रीलांसिंग का जितना भी काम था, जितनी भी जॉब्स, जो कुछ भी मैंने किया वो सारा मैंने वो शहबाज शरीफ के लैपटॉप पे किया। फिर एमएस में एडमिशन हो गया, मैं यूएमटी चली गई क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए। वहाँ पर जब मैं गई तो वो जो लैपटॉप था वो खुल गया था पीछे से। लैपटॉप खुलने की वजह से क्या हो गया कि वो चलता था लेकिन मुझे काम ज़्यादा होता था और वो बहुत स्पीड उसकी स्लो हो गई थी, बहुत जलील होना पड़ता था। कुछ माह मैंने उसको यूज़ किया, लेकिन उसके बाद मैंने फिर अपने पैसों से लैपटॉप लिया था 55,000 का। फर्स्ट टाइम सबसे महंगी चीज़ जो मैंने ख़रीदी थी वो मेरा लिनोवो का लैपटॉप था, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं था। वो चलते चलते एक दिन खुद ब खुद बंद। बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा लैपटॉप था, उसके अंदर कहीं से पानी गिर गया या ऑयल गिर गया था और वो ख़राब हो गया, वो नहीं चला। उसके बाद और वैसे भी वापस मैं आ गई हुई थी चौकाज़म, और चौकाज़म जब मैं वापस आ गई तो यहाँ पर लैपटॉप्स का और ये जो मोबाइल्स वगैरह का इतनी ज़्यादा मार्केट अच्छी नहीं है। अगर शहबाज शरीफ का लैपटॉप जो था वो उसकी प्री विंडोज़ थी, विंडो मुझे नहीं करनी पड़ती थी, वो उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विंडो थी। तो वो लैपटॉप्स जिनके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विंडो होती है, चाहे वो 10,000 का हो, 15,000 का हो, मेरा ख्याल है उससे प्रेफर करना चाहिए, स्पेशली जब आप छोटी सिटीज़ में होते हैं। अब जैसे मैं एक छोटी सिटी में हूँ तो लिनोवो के लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड विंडो नहीं थी, वो विंडो खुद करवानी पड़ती है। और वो विंडो क्या होता है 6 माह मैक्सिमम 6 मंथ चलती है और वो एक्सपायर हो जाती है। और यहाँ पर वो लिनोवो का लैपटॉप किसी को खोलना नहीं आता था, लेकिन जब वो यहाँ पर 1-2 शॉप्स को दिखाया, मुझे विंडो चाहिए थी, उसके अंदर मैंने इंस्टॉल करानी थी, तो वो इन्होंने उसको गड़बड़ कर दी और वो उसके बाद कभी वो लैपटॉप चल ही नहीं सका, यहाँ पर पता ही नहीं चला और वो उसकी हालत बिगड़ती रही। इसलिए हमेशा कोई भी लैपटॉप 10,000 का है, 15 का है, 50 का है, लाख का, प्री इंस्टॉल्ड विंडो जो कंपनी की तरफ से उसके अंदर इंस्टॉल करके आती है, दुकानदार आपको नहीं करके देता, कंपनी करके देती है, वो लैपटॉप्स प्रेफर करें। तो वो शहबाज शरीफ का एक जो लैपटॉप था वो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यूज़ किया। उसके बाद जब लिनोवो का मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ तो अब मेरे पास ये नवाज़ शरीफ साहब वाला लैपटॉप है जिसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड विंडो है, और ये मैंने 20,000 का, ये मेरी कज़न का था, कज़न को मिला हुआ था, उसे नहीं चाहिए था, उसकी नीड नहीं थी, तो उससे मैंने ये परचेज़ किया उसको 20,000 दे के। ठीक हो गया, तो इसको भी 1.5 साल हो गया हुआ है, तो अब ये मैं यूज़ करती हूँ। मैं लैपटॉप ले सकती हूँ, मैं फ़ोन बहुत अच्छा, ये फ़ोन मैंने लिया है, ये डब्बा पड़ा हुआ है, इस फ़ोन से वीडियो बन रही है, इस फ़ोन को मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मेरी सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल हुई हैं, इसकी मेमोरी अच्छी है, इसकी स्पेस अच्छी है, तो मैं यही फ़ोन अपना यूज़ करती हूँ। ये फ़ोन पड़ा रहता है कहीं पे भी, आप यूँ समझिए सेफ अलमारी के अंदर रखा हुआ है, ये फ़ोन यूज़ नहीं होता। सिर्फ मुझे था कि मेरे पास अभी था नहीं, मैंने आपको पहले बताया मुझे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स का शौक़ है, तो मैंने देखना था इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है एंड्रॉयड का और ये इसका, तो इसके लिए ये मैंने लिया है। अदरवाइज़ ये मेरी नीड नहीं है, अदरवाइज़ मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ये मेरी ज़िंदगी में यूज़ होता है। अभी तक जितनी भी वीडियोस आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं वो सारी इस फ़ोन से शूट होती हैं, इस फ़ोन से सारे काम होते हैं और अभी भी होते हैं। और लैपटॉप जो है वो ये यूज़ होता है। मैं इससे अच्छा लैपटॉप ले सकती हूँ, मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ, मैं कोई और ले लूँ लैपटॉप, कोई 10-20 हज़ार और डाल के जो अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये काम कर रहा है। तो मेरे फ्रीलांसिंग के अभी भी जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर हो रहे हैं। तो ये है कुल मिला के कि लैपटॉप है नहीं है, फ़ोन्स हैं नहीं है, मेरी ज़ात को अभी तक आज तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं ये मानती हूँ कुछ लोगों के लिए चेंज भी हो सकती है चीज़, कि जब आप काम करते हैं ना, आपको काम पता होता है, आपके पास छोटे से छोटा फ़ोन हो, आपके पास छोटे से छोटा लैपटॉप हो, सस्ते से सस्ती चीज़ हो, आप उसके ऊपर भी काम करते हैं। कभी भी आप ये इन्वेस्टमेंट ना करें कि मैंने अब फ्रीलांसिंग का काम शुरू करना है तो मैंने उससे पहले ये जी महंगा लैपटॉप होगा 50,000 का तो ही मेरा काम होगा, मेरे पास महंगा फ़ोन होगा तो ही मेरा काम होगा। ऐसा नहीं होता। हमेशा आप तब चीज़ों पर इन्वेस्ट करना शुरू करें जब आपको उनसे पैसे मिलना शुरू हो जाए। मेरी ज़िंदगी का हमेशा से ये असूल रहा है, मैंने कभी भी चीज़ों पे ऐसे पैसे इन्वेस्ट नहीं किया अगर मुझे उससे इनपुट नहीं मिल रहा होता, आउटपुट नहीं मिल रहा होता, आउटपुट मिलेगा तो उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें। आप यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आपको वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे, आप चीज़ों पे इन्वेस्ट मत करें। मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी किसी भी अच्छे माइक के ऊपर जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे 10,000 भी यूट्यूब से आना शुरू हो जाएगा ना, मैं 50,000 का माइक ले लूँगी, उससे पहले नहीं लूँगी मैं। सेम फ्रीलांसिंग से आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपको नहीं पता आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, बाकी 99 लोग कर सकते हैं, आप एक ऐसे हो सकते हैं जिसके ऊपर काम आपका नहीं चलेगा। बाकी 99 होंगे जिनका नहीं चल रहा, और आप एक 100वें हो सकते हैं जो इस चाइना के मोबाइल के साथ उससे
पैसा कमा लेंगे। ये चीज़ें मैटर नहीं करती, आपको बस स्मार्टनेस आनी चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए, बाकी तमाम चीज़ें होती रहती हैं। इसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी बच्ची हैं, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स, जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम आता है। जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपको अडोब शॉप चाहिए होती है, अडोब की पूरी फैमिली आपके पास होनी चाहिए, सीसी फलाना ढमकाना जितने भी इनके होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर्स आपको चाहिए होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरे कज़न हैं छोटे छोटे, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मेरे फ्रेंड सर्कल में, ऐसे बहुत से लोग हैं सोशल सर्कल में जो कि मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर अपने लोगोज़ बनाते हैं पहले। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जिन्होंने अपने पहले क्लाइंट्स के कार्ड्स बनाए हुए हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर उन्होंने थंबनेल्स बनाकर सेल किए हैं, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर उन्होंने सारी जो कवर पेजेस हैं वो सारे किए हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर उन्होंने ब्रांड्स के लिए कपड़ों के ऊपर बनाने वाले ये जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है, लोगोज़ होते हैं, वो डिज़ाइन किए हुए हैं। तो स्टार्टिंग में आप किसी भी, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट, आप उसे स्टार्ट ले सकते हैं। अपने आप को आपने खुद उस जगह पर लेकर जाना है जहां आप जाना चाहते हैं। किसी और का पैसा, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपके लिए काम नहीं आएगा। लाख रुपए से भी अगर आपके पास लाख रुपए आ जाएगा तो गारंटी नहीं है कि आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। और लोग 1000 रुपये से भी लाखों करोड़ों कमाना शुरू हो जाते हैं। तो अगर जब हम ये सोचते रहेंगे ना, तो कि मेरे पास अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, मेरे पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए बिज़नेस करने के लिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, मेरे पास डिग्री होनी चाहिए, मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, तो वो ज़्यादा 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 जितना ज़्यादा होता जाता है ना, उतने आपकी परफेक्शन बढ़ती जाती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, उतना आपका क्राइटेरिया बढ़ता जाता है, उतनी ही आगे से और जितनी भी ये चीज़ें हैं ना वो बढ़ती जाती हैं। और फिर हम कुछ भी करने जोगे नहीं रहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती हैं, हम ज़्यादा आउटपुट डिज़र्व करना, एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं और वो नहीं मिलता, तो फिर हम डिसहार्टन होकर, फेलियर बनकर घरों के अंदर बैठे रहते हैं। आपके पास बटनों वाला मोबाइल है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, आपके पास एप्पल के फ़ोन्स हैं, आपके पास लैपटॉप शिवाज शरीफ वाला है, नवाज शरीफ वाला है, 10,000 वाला, 15 वाला, 50 वाला, लाख वाला है। किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको स्टार्ट करना आना चाहिए, काम करना आना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। बाकी अगर किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी, इफेक्टिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।